लोगों ने ये पढ़ लिया था कि मसौदा समिति बी आर अम्बेडकर, मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति भारतीय संविधान के प्रमुख समितियों के कुछ अध्यक्ष थे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने श्रम तक बताया था। भारतीय संविधान सभा 1935 में कांग्रेस द्वारा एकाधिकार रूप में मांग के रूप में लिया गया था। अंग्रेजों ने एक्सेप्ट इसे 1940 में किया था। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार स्थापित की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विधानसभा 389 पीपल थे, जिसमें से 292 प्रांत के थे, 93 राज्य के थे और 3 आयुक्त प्रांतों के थे और 1 बलूचिस्तान के थे। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट बैठक हुई थी, जहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद को टेम्परेरी मतलब अस्थायी प्रेसिडेंट बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। और एक बात जान लो, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में भी माना गया था। इसके बाद उस समय संविधान सभा के 11 सत्र आयोजित किए गए थे और समय अवधि जो थी वो थी 2 साल 11 महीने 18 दिन और 64 लाख रुपए लगे थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये एक्सेप्ट किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पेश किया था। तिरंगा को हम 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किए थे। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 में, राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 में, राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने अपना इन सबको इसी डेट और ईयर के साथ एक्सेप्ट किया था। हम भारत की संविधान सभा को 26 जनवरी 1949 में अपना लिए थे, परंतु आधिकारिक रूप से पूरे देश में 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। नागरिकता चुनाव प्रांतीय संसद तत्काल प्रभाव से लागू 26 नवंबर 1949 में ऐसा हुआ था। ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां और भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। उस समय पर जो प्रमुख समितियां थी, जैसे हमारे देश जब आजाद हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन कौन और क्या थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर्स कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति जो थे वो भी राजेंद्र प्रसाद थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति ये आपके थे राजेंद्र प्रसाद, ये भी, और प्रक्रिया के नियमों पर समिति जो बनाते थे वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसके बाद आपका है प्रांतीय संविधान समिति, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार पर सलाहकार समिति ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर, अल्पसंख्यक एंड जनजाति एंड बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति ये भी वल्लभ भाई पटेल जी, संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति कृष्ण स्वामी अय्यर, मसौदा समिति के बी आर अम्बेडकर, मौलिक अधिकार उप समिति के जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एच सी मुखर्जी, और आपके व्यापार समिति का आदेश जो देना है वो देंगे के एम मुंशी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो स्रोत हैं वो कहाँ, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कहाँ कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है कुछ कुछ बातें। तो जैसा कि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट से शुरू करें अगर कंट्रियों में, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पर। हमने उसमें क्या लिया था कि समवर्ती सूची, जो अगली सूची होगी वो किस तरह की होगी, और प्रस्तावना की भाषा हमने एक्सेप्ट किया था। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार कैसे करना है, और वाणिज्य की फ्रीडम, व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है वो लिया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया था। तो जल्दी से बताओ ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया था। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य की फ्रीडम और संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक। ठीक है। उसके बाद हमने कनाडा से लिया। कनाडा से हमने क्या क्या लिया कि सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, एक मजबूत केंद्र के साथ महासंघ और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के सौंपना। ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग फ्रांस से क्या क्या लिए थे, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता ये हमने फ्रांस से, और समानता और बंधुत्व के ऑर्डर, जो भी बंधुत्व का आदेश होगा। तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया था, गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व के ऑर्डर। ठीक है।
अब उसके बाद अगर हम लोग जर्मनी को बताएं, जर्मनी में हमने क्या क्या लिया था, तो जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान, जैसे इमरजेंसी लगेगा तो क्या क्या होगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो लोगों का मौलिक अधिकार होता है अत्याचार ना करने लगे इसलिए उनका निलंबन भी हमने जर्मनी से लिया था। आयरलैंड से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये हम कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से। और जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को एक्सेप्ट किया था। और साउथ अफ्रीका से हम राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और भारतीय संविधान में संशोधन, ये हम कहाँ से लिए हैं, जैसे कुछ रूल्स बनाते हैं मिटाते हैं ना, तो वो हम कहाँ से लिए थे, साउथ अफ्रीका से। और सोवियत यूनियन, पहले जब यूएसएसआर था, अब उस जो न्यू रसिया हो गया है, अब मतलब इस समय पर रसिया है, तो उससे हमने क्या क्या लिया था, मौलिक कर्तव्य, हम एक ह्यूमन बीइंग जो इंडिया के मतलब हम कंट्री के बच्चे हैं, हम लोग का मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, मतलब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक के बारे में, ये हमने लिया था कहाँ से, यूएसएसआर, जिसे न्यू रसिया बोलते हैं। और यूके से, यूनाइटेड किंगडम से हमने बहुत कुछ लिया, क्योंकि वही तो हमारे ऊपर शासन किए थे, तो उनसे हमने द्विसदनीयवाद, कैबिनेट प्रणाली, रूल बनाने की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, सीएजी का कार्यालय और सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय विशेषाधिकार, प्रधानमंत्री का पद, विशेषाधिकार याचिकाएं, राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख, लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान, कानून का शासन, एकल नागरिकता, इतना ढेर सारा, मतलब द्विसदनीय, मतलब जो दो सदन है ये भी हमने उनसे लिया यूके से, कैबिनेट की प्रणाली भी हमने उनसे लिया, रूल जो बनाते हैं वो भी हमने उनसे लिया, विधायी प्रक्रिया ये भी हमने लिया, सीएजी का कार्यालय ये भी हमने लिया, सरकार का संसदीय स्वरूप ये भी, मतलब इतनी बातें, राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख, लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान, कानून का शासन, एकल नागरिकता, ये सब। अब अगला हमने यूएसए से लिया था, यूएसए से हमने क्या लिया था, मौलिक अधिकार। अब आप कहोगे कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य में क्या, अधिकार मतलब कि हमारा अधिकार क्या है, और मौलिक कर्तव्य जो सोवियत यूनियन से लिए थे वो मतलब हम हमारे पास छूट कितनी है, वो मौलिक अधिकार, और हमें क्या करना ही चाहिए, वो हमारा मौलिक कर्तव्य। तो हमें क्या करना ही चाहिए, ये हमें सोवियत यूनियन से मिला था, मतलब मिला के हमने लिया था। और यूएसए से हमने, हमें क्या क्या छूट है, हमें कर्तव्य, मौलिक अधिकार, एक तरह से वो चीजें हैं। तो मौलिक अधिकार, राज्यपाल की स्वतंत्रता, सॉरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है, नेताओं से भी ऊपर, संसद से भी ऊपर, जो कहा जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रक्षक हैं किसके, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी यूएसए से हमने लिया है। और जहाँ तक हमें पता है यूएसए में तो मेन राष्ट्रपति होता है, बट सारी चीज़ें हम एक जगह से थोड़े लिए हैं, हमें जो अच्छी लगी हमारे बी आर अम्बेडकर सर को, उन्होंने वहाँ से वो चीज़ एक्सेप्ट की है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसके बाद न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज को हटाना, रिप्लेस करना भी यूएसए से ही आया है। उपाध्यक्ष का पद देना ये भी यूएसए से आया है। प्रस्तावना, लिखित संविधान, ये भी हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद देखो, जब मतलब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन किए थे, तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो उस समय पर बहुत ढेर सारे वो अपना रूल बनाए थे, उसमें से हमने कुछ लिया है, जिसमें से सबसे पहला प्रशासनिक विवरण, मतलब अपना रूल्स को किस तरह डिफाइन करेंगे वो लिया है। आपदाकालीन प्रावधान, अब आप कहोगे आपदाकालीन प्रावधान, अभी अभी तो जस्ट पहले आपने बताया था कि हम आपदाकालीन प्रावधान तो जर्मनी से लिए हैं। भाई जर्मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो मतलब सारी चीज़ें एक तरह से उधर ही इधर से तो मूव कर रही हैं। देखो मेरा ये कहने का मतलब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो प्रशासनिक विवरण है, और ध्यान सुनना, और जो जर्मनी का प्रशासनिक विवरण है, मतलब सब में से हमने मतलब उनके प्रशासनिक विवरण को भी देखा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रशासनिक विवरण को भी देखा, और आपदाकालीन प्रावधान हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। और हमने प्रशासनिक विवरण केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया है। तो भाई हर चीज़ का अलग अलग है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, और अभी सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई देखने में, प्रशासनिक विवरण केवल और केवल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया है, ठीक है। और एक दो इधर उधर हो सकते हैं, तो माफ़ करना अपने भाई को। प्रशासनिक विवरण, आपदाकालीन प्रावधान, संघीय योजना, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। न्यायपालिका, अब न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जो हमने यूएसए से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली थी, लेकिन न्यायपालिका एक्चुअल में कहाँ से कैसे
उद्घृत है, कहाँ से निकला है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया था। राज्यपाल का कार्यालय कहाँ होगा, ये राज्यपाल कार्यालय कैसे काम करेगा, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वो पहले आईएएस तो बनाते थे ना, सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस उनका छोड़ दिया था रैंक अच्छा ला के। संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल जो थी वो हम देखने वाले हैं। तो हमने आपको इसके पहले वाले ऑडियो में, जीके ऑडियो 3 वाले मैंने बताया था कि संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल, पार्ट और आर्टिकल क्या होते हैं। भाई बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अगर फिर से बताऊंगा तो समझ जाएगा, आप उसको देख लो, बट मैं जल्दी से बताता हूँ। शेड्यूल जस्ट लाइक अ स्टार पॉइंट ऑफ एनी थ्योरी इन विच फ्रॉम अ हेडिंग, मतलब किसी हेडिंग से निकली हुई कोई पॉइंट है जहाँ पर वो डिस्क्राइब हो सकता है, उससे हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाद में। तो भाई ऐसी बात है कि अनुसूचियाँ हमारी स्टार को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब कि ये ऐसा पॉइंट है, मतलब हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा वृहद है, बहुत बड़ा है, तो उसमें कई वर्ड्स ऐसे लिखे रहते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते, तो उन सब को डिस्क्राइब करने के लिए अलग से हमें स्केड्यूल्स दिए गए हैं। स्केड्यूल्स मतलब शेड्यूल भी बोलते हैं कई लोग, मैं स्केड्यूल बोलता हूँ। टोटल हमारे पास जो स्केड्यूल है वो मतलब हमारे पास टोटल स्केड्यूल होते हैं 8 स्केड्यूल हैं टोटल। कितने हैं? 8, 9, 10। इस समय अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है टोटल स्केड्यूल हमारे पास हैं, बस टोटल इसमें स्केड्यूल 25 हैं। पहले 22 थे, अब कितने हो गए हैं? 25। और इसी तरह से जो पार्ट होते हैं वो टोटल 8 थे, अब इसमें 12 हो गए, ठीक है। और आर्टिकल तो मतलब हर के अंदर है, तो आर्टिकल की कोई काउंट नहीं, वो बढ़ता घटता रहता है। एग्जैक्ट अभी की बातें नहीं हम करेंगे। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। जैसे मैंने बताया ना, टोटल 22 शेड्यूल हैं, 25 हो गए हैं। तो पहले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। भाई पहले 2014 के पहले 29 राज्य थे। एक क्या हुआ, राज्य मतलब 28 राज्य थे जम्मू कश्मीर को मिला के। लेकिन ऐसा हुआ कि 2017 में 2019 में, सॉरी 2019 में 370 आर्टिकल हटने पर आपके मतलब राज्य हो गए इस समय पर 28 टोटल। इस समय 28 और 9 यूनियन टेरिटरी। 29 हो गए थे कि 2 जून 2014 में तेलंगाना जब बना था तो 29 राज्य हो गए थे, 8 यूनियन टेरिटरी। लेकिन बाद में 370 आर्टिकल हटने पर जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको हमने अपना एक यूटी में रख दिया है, जिससे अब 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी। तो अब हम जल्दी से, क्योंकि ये इजी है, आंध्र प्रदेश ये सब की राजधानी क्या है, यहाँ भाषा क्या है, हर स्टेट की, जल्दी से। आंध्र प्रदेश हैदराबाद तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर अंग्रेजी, असम दिसपुर असमिया, बिहार पटना हिंदी, छत्तीसगढ़ रायपुर हिंदी, गोवा पणजी कोंकणी और गुजरात गांधीनगर गुजराती। और उसके बाद आपका हरियाणा चंडीगढ़ हिंदी, हिमाचल प्रदेश शिमला हिंदी, झारखंड रांची हिंदी, कर्नाटक बेंगलुरु कन्नड़, केरल तिरुवनंतपुरम, मेघालय मध्य प्रदेश भोपाल हिंदी, महाराष्ट्र मुंबई मराठी, मणिपुरी इम्फाल मणिपुरी, मेघालय शिलांग इंग्लिश, मिजोरम आइजोल मिजोरम और इंग्लिश दोनों, नागालैंड कोहिमा इंग्लिश, उड़ीसा भुवनेश्वर उड़िया, पंजाब चंडीगढ़ पंजाबी, राजस्थान जयपुर हिंदी, सिक्किम गंगटोक इंग्लिश, तमिलनाडु चेन्नई तमिल और तेलंगाना हैदराबाद तेलुगु उर्दू, त्रिपुरा अगरतला कोक बोरोक त्रिपुरी, यूपी लखनऊ हिंदी, उत्तराखंड देहरादून हिंदी, वेस्ट बंगाल कोलकाता हिंदी उर्दू, संथाली बंगाली। आप समझ लो कि मैंने ये जो बोला पहले और दूसरा और तीसरा, वो पहला होता था स्टेट, दूसरा होता था उसकी कैपिटल और तीसरा उसके लैंग्वेज, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित की बात करें तो इसको उपराज्यपाल द्वारा चलाया जाता है, हु सेलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। यूटी सबसे मोर इनलैंड मतलब ज़मीन के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में अगर कोई इंडिया में सबसे बड़ी यूटी इस समय पर है तो वो अंडमान एंड निकोबार है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अगर कंपैरिजन में आप देखोगे तो इस समय दिल्ली है। यूटी के भी हम देख लेते हैं, तो यूटी हमारे पास टोटल 9 है, तो उनमें से कौन का नाम क्या है, उनकी कैपिटल क्या है, वहाँ लैंग्वेज क्या यूज किया जाता है। भाई यूटी की स्टेट की तरह है, बट जैसे स्टेट में एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वहाँ पर मुख्यमंत्री वाला चुनाव नहीं, वहाँ राज्यपाल पूरा देख रेख करता है, लेकिन स्टेट तो है ही। तो यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी का मतलब कि स्टेट, तो यूटी स्टेट नेम कैपिटल नेम और लैंग्वेज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, हिंदी इंग्लिश। दिल्ली और न्यू दिल्ली इसकी है कैपिटल और लैंग्वेज हिंदी। लक्षद्वीप करवत्ती इंग्लिश।
दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली, दमन हिंदी, गुजराती, कोंकणी, ठीक है, यहाँ पर भी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ इंग्लिश, पुदुचेरी पांडिचेरी तमिल, जम्मू एंड कश्मीर में गर्मी में श्रीनगर रहता है और ठंडी में जम्मू हो जाता है। उर्दू हिंदी, लद्दाख में लेह हिंदी और आपका अन्य भी होते हैं कुछ लैंग्वेज। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगरों के नाम, मतलब डिस्ट्रिक्ट के नाम। वैसे हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में 2017 की जनगणना के हिसाब से टोटल 747 है। कितने हैं? 747। अब उसके बाद तो सबसे ज़्यादा कहीं पर लोग रहते हैं डेंस फॉर्म में, तो मुंबई में, फिर उसके बाद दिल्ली में, फिर कोलकाता में, फिर कानपुर में, फिर बेंगलोर में, फिर सूरत में, फिर जयपुर में, फिर लखनऊ में, फिर नागपुर में, फिर पटना में, फिर रांची में, फिर इंदौर में, फिर मेरठ में, फिर भोपाल में, फिर बड़ोदरा में, फिर लुधियाना में, फिर भुवनेश्वर में। ऐसे ही बहुत है, कुछ मेन है मैंने आपको बता दिया। और इंडिया का 29th स्टेट जो बना था वो था आपका तेलंगाना, ठीक है, 2 जून 2014 में। अब देखो, फर्स्ट शेड्यूल स्टेट और स्टेट की कैपिटल, सेकंड शेड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पैसा मनी मनी किसको कितना मिलेगा। तो भारत के राष्ट्रपति को कितना मिलेगा, भारतीय राज्यों के रोज राज्यपाल को, लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, भारतीय राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक अधीक्षक सीएजी को। और ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट ऑफ चैप्टर, स्टार पॉइंट, मतलब जिसे बोलते हैं सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में मतलब शपथ, भारत के केंद्रीय मंत्री शपथ लेना, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार का शपथ लेना, संसद सदस्य को मतलब सांसदों का शपथ लेना, सुप्रीम कोर्ट के जज का, नियंत्रक एंड महालेखक परीक्षक का, राज्य के मंत्री का, राज्य विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार का, राज्य विधानमंडल के सदस्य का, हाई कोर्ट के जज का, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में राज्यों और यूटी प्रदेशों के लिए सीट कितनी होगी ये लिखा है। फिफ्थ शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। सिक्स शेड्यूल में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और सेवन्थ शेड्यूल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का वितरण। तीन विधायी कौन कौन? पहला संघ सूची, संघ सूची में मूल रूप से 97 सब्जेक्ट हैं, बट अभी हम 98 हो गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हैं रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग, संचार, युद्ध एंड शांति, अंतर्राज्य व्यापार एंड वाणिज्य, नागरिकता, डाक एंड टेलीग्राफ। ये संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में अर्लियर 66 है, अब इसमें पर आपके 59, एक कम, मतलब 59 कर दिए गए हैं। पहले 66 थे राज्य की सूची में, संघ की सूची में उतने थे। तो राज्य की सूची में 66 अब पहले थे, अब इसमें 59 हो गए हैं, जिसमें से एग्जाम्पल के तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड क्लीनेस, सफाई के ध्यान देना, हॉस्पिटल, औषधालय, सट्टेबाजी और जुआ, कृषि, टोल, भूमि, राजस्व, बाजार, मेला, ये सब। और समवर्ती सूची पहले 47 थे, अब 52 है, ठीक है, कम थे अब 52 हो गए। तो इसमें जो 52 हो गए उसमें शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, समाचार पत्र, किताबें, कृषि, भूमि के अलावा अन्य संपत्ति। अब 8th शेड्यूल में देखते हैं क्या है। 22 आधिकारिक भाषाओं के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रारंभ में 14 थे। कौन कौन से? आपके असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। लेकिन अब इस समय इसमें 8 और बढ़ाए गए हैं। तो सबसे पहले 15वीं संशोधन में, जो कि 15वीं 15th सिंधी 1967 में, 15वीं जो लैंग्वेज बढ़ी है वो 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। और 16th लैंग्वेज जो उसमें ऐड की गई थी वो कोंकणी थी। 15 में कौन थी? सिंधी थी, ठीक है। 16 में कोंकणी, 17 में मणिपुरी, 18 में नेपाली। और ये कब ऐड हुए थे? 1992 में 71th संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। और 19वें नंबर पर बोडो, 20वें नंबर पर डोगरी, 21वें नंबर पर मैथिली और 22वें नंबर पर संताली। इसको ऐड किया था 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2004 में, याद रखना इसको।
अब आपकी आई 9th अनुसूची, 9th शेड्यूल्स। यहाँ पर भूमि सुधारों और राज्यों के उन्मूलन से संबंधित राज्य अधिनियमों के संबंधित है, जैसे जमींदारी प्रथा। इससे 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था और यह आर्टिकल 31B के तहत आता है। इसके 284 कानून है। 284 जमींदारी प्रथा में कितने कानून है? 284 कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 31B में। 10th शेड्यूल क्या होता है? दल बदल विरोधी रूल्स। यहाँ पर मतलब कि यह संसद और राज्यसभा सभाओं की अयोग्यता से संबंधित। भाई इधर से उधर जाना, ये राजा नेता है, उस पार्टी में चला जाए, तो ये 10th शेड्यूल में हमारे। ठीक है, अब उसके बाद देखो दल बदल के आधार पर इसे 1985 में 52 मतलब आपके 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ जोड़ा गया था आपका ये चीज, दल बदल विरोधी रूल। तो 10th शेड्यूल में है। अब बाकी अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।